बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग एक दो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रणनीति से तैयार किया हुआ प्रश्न है, आप लोग ज़रूर देखें। हूबहू प्रश्न आने वाली है आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में। चलिए प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें, अनसब्सक्राइब करें, जिससे आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां नाटो सदस्य बना है? तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां नाटो सदस्य बना है? तो इसका आंसर होगा फिनलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैटल अलायंस का संस्थापक सदस्य बना? कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैटल अलायंस का संस्थापक सदस्य बना? तो इसका सही उत्तर होगा नेपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? इसका सही उत्तर होगा सीरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। किस देश ने, चौथा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे, किस देश ने अपनी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तैफा फर्स्ट लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केन्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाई आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। अगला प्रश्न है, किन 3 देशों के बीच हाल ही में मोसी 2 नाम से संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन। चलिए अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला छठा प्रश्न है, मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदारी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन REAIM 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेग में आयोजित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न, 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है? दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा, आप लोग अब कमेंट में अपना अपना उत्तर दें, जिसको आता आप लोग कमेंट में अपना अपना उत्तर दें। वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर वो वान थुओंग, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ठीक, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है?
तो इसका सही उत्तर होगा क्वालालंपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ आगे। प्रश्न बढ़ने से पहले आप जो जिसने भी लाइक किया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्विस फर्म IQAir द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत कौन से स्थान पर है? बिहार पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग जरूर देख लें। प्रश्न है, स्विस फर्म IQAir द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन आपके सामने 10वां, 15वां, 16वां या 8वां। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी 8वें स्थान। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 12 मई 2023 में किस देश में मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? हथियार आयातक देश कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश को संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर निकाल दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा भूटान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, निकाल दिया गया है। अगला प्रश्न है, अरुणा मिलर किस राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बनकर इतिहास रचा है? तो इसका सही उत्तर होगा मैरीलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस देश की जनसंख्या में 6 दशकों में पहली बार 2022 में गिरावट आई है? चारों प्रश्न, सॉरी एक मिनट, चारों ऑप्शन देखिए आपके सामने है। किस देश की जनसंख्या में 6 दशकों में पहली बार 2022 में गिरावट आई है? USA, चीन, जापान या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही उत्तर होगा चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते आएंगे। किस देश के राष्ट्रपति राशिद उल मकतूम ने उल मिहान जिले का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? तो इसका सही उत्तर होगा UAE, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक लाइक आपका हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। आगे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
किस देश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेसा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा यूक्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर यूक्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में 6 फरवरी 2023 को आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के दौरान ऐतिहासिक गाजियाटेप कैसल ढह गया? तो इसका सही उत्तर होगा तुर्की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 38वां स्थान पर भारत रहा है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के आंकड़े के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरी साल बाजार उधारी में सबसे ऊपर रहा है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1 मई 2023 से कितने करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले व्यवसायियों के लिए नए जीएसटी नियम लागू हुए? इसका सही उत्तर होगा 100 करोड़ रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अजय बंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा विश्व बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीए रजिस्टर से कंपनी को हटाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए किसकी स्थापना की? तो इसका सही उत्तर होगा सी पेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी पेस। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग की लिस्ट में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर पहुंचा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूबीआई ग्लोबल ने किस राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल। ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल। अगला प्रश्न है देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.98 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 578.78 अरब डॉलर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा अदानी ग्रुप यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आगे बढ़ने से पहले जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? 6.30% यानी ऑप्शन बी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है।